पंडित दीनदयाल धाम फरे के गो ग्राम परखम में 10 अप्रैल से शुरू हो रही 7 दिवसीय श्री राम कथा के लिए वाटरप्रूफ पंडाल तैयार किया जा रहा है। कथा सुनने के लिए ब्रज के प्रमुख संतों को निमंत्रण दिया गया है। कलश यात्रा के साथ श्री राम कथा का शुभारंभ होगा। विशाल पंडाल में श्रोताओं के बैठने के लिए 5000 कुर्सियों का इंतजाम किया जा रहा है। पंडित दीनदयाल धाम कामधेनु गौशाला परिसर स्थित अशोक सिंघल सभागार में मंगलवार को उक्त जानकारी श्री राम कथा आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने दी। गौशाला समिति के मंत्री हरिशंकर ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि 10 अप्रैल से राम कथा का शुभारंभ होगा और 17 अप्रैल को भंडारा। कथा के लिए ब्रज के प्रमुख संतों और महंतों को भी निमंत्रण दिया गया है। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री राम कथा का आयोजन इस अनुसंधान केंद्र में हो रहा है और 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक ये आयोजन रहेगा। 17 को बहुत बड़ा विशाल भंडारे का आयोजन है। खुशी की बात यह है कि स्वामी कैलाशानंद गिरि जी महाराज, जिनका विश्व में नाम है, श्री राम कथा उनके मुख से हमें सुनने का मौका अवसर प्राप्त होगा। और वो ऐसे संत हैं, विश्वविख्यात हैं, बहुत साधना करते हैं, 36 40 घंटे साधना पर बैठ जाते हैं, तब उनको उठा करके सही उनकी मालिश करके सही किया जाता है और लीन हो जाते हैं। ऐसे संत के दर्शन हमें प्राप्त होंगे। श्री राम कथा समिति के कोषाध्यक्ष नरेंद्र पाठक ने बताया कि कथा का शुभारंभ 10 अप्रैल को सुबह 10 बजे कलश यात्रा के साथ होगा, जिसमें सैकड़ों महिलाएं शामिल होंगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 8 LED स्क्रीन लगाई जा रही है। देश भर में श्रद्धालुओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, 10 अप्रैल को कलश यात्रा के साथ राम कथा का स्टार्ट होगी और यहाँ जो पंडाल, भव्य पंडाल बनाया गया है, इसमें 5000 बैठने की कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। संख्या ज़्यादा है, इसलिए इसमें 8 LED भी लगाई जा रही हैं और बाकी व्यवस्थाएं आपके सब सामने हैं। पूज्य कैलाशानंद गिरि जी महाराज आतो ब्रज में पहली गए हैं, पर कथा यहाँ राम कथा पहली बार कह रहे हैं। ऐसा सभी क्षेत्र और आसपास के जिले के बंधुओं से आग्रह है कि राम कथा का श्रवण कर ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य लाभ। मथुरा जिले को खास करके हमने, क्योंकि जनता मथुरा जिले की ज़्यादा आएगी, निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वरी हमारे ब्रजवासियों के लिए सौभाग्य है, जिसमें 3 रथ जो हमारे हर गांव, हर गली, बिल्कुल ब्लॉक वाइज टू गांव, विलेज वाइज हम लोग चला रहे हैं और सब लोगों को जा करके घर जा करके निमंत्रण और आमंत्रण और सौभाग्य के लिए मौका दे रहे हैं। ऐसा तैयारी है। और भंडारे के लिए जैसा कि 17 तारीख को एक विशाल भंडारा होना है, जिसके लिए सारे हलवाई और सब तैयारियां जोरों से है, टेंट तंबू तैयार है। ऐसा मैं अब एक बार सब आप लोगों से बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा 5000 नहीं 50,000 लोग रोज आए और आके आनंद लें। श्री राम कथा के संयोजक उमेश शर्मा ने बताया कि कथा की व्यवस्था के लिए कई समितियां बनाई गई हैं। पेयजल व्यवस्था का इंतजाम का जिम्मा प्रमोद कसेरे को सौंपा गया है, जबकि स्वच्छता और अन्य व्यवस्था के लिए भी समितियां गठित की गई हैं। देखिए, दोनों जिलों की नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि 3 जिले जो लगे हुए हैं हमारे यहाँ से, भरतपुर, आगरा और मथुरा, इन तीनों जिलों की जनता आ रही है। बड़ा उत्साह का माहौल है लोगों में। और ख़ास करके जो हमारे जितने भी पूज्य संत हैं ब्रज में, बड़े बड़े संत हैं, रमेश बाबा जी हैं, विनोद बाबा जी हैं, गुरु शरणानंद जी हैं, इन सभी लोगों का एक असीम आशीर्वाद और कृपा मिली है कि वो सभी समय निकाल करके इस परखम की पावन धरती पर गौग्राम पर आएंगे। ऐसा उन लोगों की तरफ से मिला है और पूरे क्षेत्र में एक उत्साह का वातावरण है कि परम पूजनीय कैलाशानंद गिरि जी हमारे यहाँ कथा करने के लिए आ रहे। भगवान श्री राम का चरित्र तो वास्तव में इतना अनुकरणीय है और लोग उसका पालन भी करते हैं। और ये सोने में सुहागे वाली बात है कि महाराज कैलाशानंद जी के द्वारा श्रीमुख से उनके जो कथा सुनने को मिलेगी, वास्तव में उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव आम जनता पर पड़ेगा। मैं सभी शुद्ध नागरिकों से निवेदन करूंगा कि इस कथा को सुनने के लिए अधिक संख्या में आए। स्मारक समिति के मंत्री केशव शर्मा ने बताया कि श्रद्धालुओं को गर्मी से राहत देने के लिए कूलर, पंखों का भी इंतजाम किया गया है। बिजली व्यवस्था के लिए कई जनरेटर लगाए जाएंगे। सभी प्रधानों और पूर्व प्रधानों को अपने गांव से श्रद्धालुओं को रामकथा में लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहाँ जैसा आपने अभी देखा होगा, जो कथा पंडाल है 5000 कुर्सियों का है और इसी प्रकार से हम जैसे लग रहे हैं और जैसा बात बनना है तो शायद ज़्यादा भी बढ़ाना होगा, ये भी उससे आग्रह है पंडाल वाले से।
और रोज़ाना यहाँ 500 लोगों का रहना होगा, उनका भोजन पानी दोनों समय का रहेगा और जो भी लोग आएंगे उन सब का रहेगा। व्यवस्थाएं अपनी पूर्णता की ओर हैं, एक दो चीज़ रह गई हैं वो कल तक पूरी हो जाएंगी। परसों यहाँ स्थानीय लोगों का और जो व्यवस्था में रहेंगे उन लोगों का भोजन प्रारंभ हो जाएगा। 250 से 300 लोग रोज़ाना यहाँ निवास करेंगे। महाराज जी के साथ 70-80 लोग रहेंगे, जिसमें 10 लोग उनके निजी जो साथ रहते हैं वो, और उनके जो शिष्य हैं पूरे देश से वो आकर के यहाँ रहेंगे। पूर्णता की ओर सभी हैं। आप सब लोगों से मेरा आग्रह है इस बात को सब जगह पहुँचाएँ। स्मारक निदेशक सोनपाल ने बताया कि श्री राम कथा आयोजन की समिति में नोएडा, आगरा, फिरोजाबाद, भरतपुर, हाथरस, मथुरा के अलावा अन्य जिले के राम भक्तों को शामिल किया गया है। सभी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। भीकम चंद दुबे ने कहा कि राम कथा परिवार को जोड़ती है, इसलिए सभी क्षेत्रवासी कथा में सहभागिता कर जीवन को सफल बनाए। राम कथा सभी के लिए सुखदायी है। आजकल परिवारों में इतनी विकृति आ रही है, उसके लिए राम कथा सबसे ज़्यादा सफिशेंट है। और इसे सही ढंग से अगर कोई श्रवण करेगा और उसका अनुसरण करेगा तो ये परिवारों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम जी की राम कथा है। भाई से भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए, हर स्त्री की मर्यादा कैसी होनी चाहिए, बच्चे में क्या लक्षण होने चाहिए, क्या उसके संस्कार होने चाहिए, ये सभी बातें हमको जीने की कला सिखाती है। परिसर की व्यवस्था रहेगी। इसमें अपने कुछ पर्सनल सफाई कर्मचारी भी रखे हैं जो 10 की संख्या में रहेंगे। कुछ सफाई कर्मचारी ब्लॉक की तरफ से भी रहेंगे, कुछ नगर निगम की तरफ से रहेंगे जो प्रतिदिन यहीं रहेंगे। और डेली कुछ लोग डेली आते जाते रहेंगे, जिसकी सफाई व्यवस्था अच्छी तरह से रहेगी। के शुक्ला ने बताया कि श्री राम कथा के प्रचार प्रसार के लिए मथुरा जिले में 3 रथ रवाना की गई हैं। सभी को ब्लॉक वार दायित्व दिए गए हैं। गांव-गांव पत्र बांटे जा रही हैं। प्रेस वार्ता के दौरान दिनेश गौड़, राम पाठक, पारस ठाकुर आदि मौजूद रहे। मून न्यूज के लिए ताराचंद की रिपोर्ट।